महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जो देरी हो रही है उस पर शरद पवार का बयान आया है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, ये कहा है शरद पवार ने। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान हो रहा है, ये शरद पवार का बयान आया है। और साथ ही साथ शरद पवार ने महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर भी कई सारे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग हुआ है, तो महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान हो रहा है, ये शरद पवार का बयान। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव में सत्ता और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी सीएम के नाम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है और इसी को लेकर अब शरद पवार का ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी हो रही है उस पर क्या चल रहा है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, शरद पवार की तरफ से जो बयान आया है चुनावों के बाद, क्या मायने? देखिए, शरद पवार या फिर यूं कहें महाविकास आघाड़ी जब से हारी है महाराष्ट्र में, तब से लगातार उनके नेताओं की तरफ से बड़े बड़े बयान आ रहे हैं और कहीं कहीं यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आखिरकार सरकार महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन रही है। और सबसे खास बात है कि महाराष्ट्र में जो इनकी हार हुई है वह उसको लेकर लगातार आत्मचिंतन कर। लेकिन देखिए, ये जो बयान आया है इसके बस समझना जरूरी हो जाता है। यह बयान उस जगह से आया है पुणे में, जहां पर एक बाबा अड़ाव करके एक नाम है जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता माने जाते हैं महाराष्ट्र को। पुणे में पिछले 3 दिनों से अनशन में बैठे हुए हैं। आत्मक्लेश नाम उन्होंने दिया है इस अनशन का। और आत्मक्लेश इस बात को लेकर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ईवीएम को लेकर बड़ी आरोप लगा रहे हैं, उसके अलावा पैसों का बड़ा दुरुपयोग हुआ है इलेक्शन में, साथ ही फ्री में बहुत चीजें बांटा गया है, ऐसा बड़ा आरोप लगाते हुए पिछले 3 दिनों से अनशन में बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाना पड़ेगा और बैलेट पेपर लाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं, आप देखिए कि महाविकास आघाड़ी जो लगातार आरोप लगा रही थी कि ईवीएम को लेकर, इसमें अब कहीं न कहीं पार्टी नहीं बल्कि एनजीओ या पीओ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की एंट्री हो चुकी है और वह बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। इसी जो विरोध कर रहे हैं बाबा अड़ाव से मिलने के लिए शरद पवार पहुंचे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में सत्ता और अलग तरीके का जो पैसों का दुरुपयोग हो रहा है वह सीधे सीधे गलत है। और इसी वजह है कि उन्होंने बड़ी बात कही है। और यह मुद्दा देखिए महाराष्ट्र में बहुत गर्माता जा रहा है कि जितने भी लोग उम्मीदवार हारे हुए हैं वह कहीं एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम और तमाम चीजों की वजह से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शरद पवार मुलाकात की, लेकिन आज दोपहर 3 बजे उद्धव ठाकरे भी खासतौर से मुंबई से पुणे जा रहे हैं बाबा राव को मिलने के लिए। तो समझिए कि मुद्दा महाराष्ट्र में ईवीएम वर्सेज कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ा बवाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है चुनाव के बाद। अभिषेक, लेकिन अब जिस तरह से शरद पवार की तरफ से ये बयान आया है और अगर महाविकास आघाड़ी की बात हम करें, क्या आपको नहीं लगता कि इन बयानों की बजाय बैलेट वर्सेस बैलेट बनाम जो किया गया है, तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, उसकी बजाय अगर आप संगठन को मजबूती दें वो ज्यादा मायने रखता है? नहीं, बिल्कुल है, सही बात सही कहा आपने बिल्कुल कि यह जरूरत है कि इसको लेकर वो बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। और हालांकि वो बात कर भी रहे हैं, उनके जो स्थानीय स्तर पर जो तमाम नेता हैं वह लगातार मीटिंग कर रहे हैं। शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर सब लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, ईवीएम को लेकर शुरू से जिस दिन से रिजल्ट आया उसी दिन से संजय राउत से लेकर तमाम लोगों ने बड़े आरोप लगाए कि जो रिजल्ट आया है यह भरोसा नहीं हो रहा कि इससे रिजल्ट कैसे आ सकता है। इसी बात को लेकर आप देखिए उनकी तमाम जो चल रही है उनके, उसमें उनको बल मिलता है कि बाबा राव जो बैठे हुए हैं अनशन पर, यह कैसे उनके लिए जो कह सकते हैं कि एक काम किया उन्होंने और बड़े पैमाने पर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो कहीं कहीं यह मुद्दा इसलिए पता है महाराष्ट्र में हर पार्टियों को लिए बड़ा मुद्दा हो रहा है जो महाराष्ट्र में जो जीत चुनाव हारे हुए हैं। इतना ही नहीं, बता चुके राज ठाकरे की भी एंट्री हुई है। राज ठाकरे ने भी 2 दिन पहले पुणे में मीटिंग की थी और उस मीटिंग में भी उनके कार्यकर्ताओं जो हारे हुए थे उन्होंने साफ साफ कहा कि ईवीएम की वजह से हमारी हार हुई है, यह नहीं हो सकता। उन्होंने भी अपने नेताओं से कहा कि उसका डिटेल मुझे आप एक 7 टिकट पेपर के साथ दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। तो कहीं कहीं ये मुद्दा आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो हार हुई है महाविकास आघाड़ी की वह गले के नीचे उनके नहीं उतर रहा है, बजाय इसके कि बिल्कुल वो अपने संगठन को मजबूत करें। लेकिन वह यह भी बड़ा मुद्दा बना रहा है क्योंकि यह मुद्दा इनके लिए और अच्छा हो गया है क्योंकि बाबा राव एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि मुंबई के आजाद मैदान में
शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़ी बड़ी खबर। हो सकता है कि 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, यानी कि 5 दिसंबर से पहले पहले महाराष्ट्र को अपना मुखिया मिल सकता है, महाराष्ट्र को अपना सीएम बन सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इस पद पर कौन आसीन होगा, इसको लेकर अभी तमाम अटकलें चल रही हैं। कोई नया चेहरा सामने आएगा या फिर बीजेपी अपने ही किसी नेता को इस गद्दी पर बिठाएगी, मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाएगी। अभिषेक हमारे साथ, हमारे लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी कि 5 दिसंबर से पहले पहले सीएम का ऐलान भी हो सकता है। ये माना जा रहा है बिल्कुल कि 5 दिसंबर के पहले पहले सीएम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से देखिए महाराष्ट्र में उठापटक लगातार चल रही है, लगातार आप देखिए कि महाराष्ट्र में सत्ता सब कुछ आने के बाद, यानी सब कुछ बहुमत आने के बावजूद सत्ता नहीं बन पा रही। आज 8 दिन हो गया और हर कोई इस बात को सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार 8 दिन होने के बाद भी आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं। इसको लेकर बिल्कुल विवाद और गहराया हुआ है विवाद, और उसी वजह से विवाद गहराने का कारण मतलब साफ है कि हर कोई इस बात को कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा है कि क्यों, इसके पीछे वजह क्या क्या, एकनाथ शिंदे ही कारण है जिसकी वजह सरकार नहीं बन पा रही है, या कुछ और बात है, या फिर महाराष्ट्र में सीएम का फेस बदलना है जिसकी वजह से बीजेपी समय ले रही है। इन तमाम बातों की अटकलों को लगातार गर्म होता ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अपने आप में यह जाहिर सी बात है कि 8 दिन होने के बावजूद भी और आपके पास बहुमत है, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं आप, यह मुद्दा बिल्कुल है। लेकिन इस बीच बिल्कुल बड़ी खबर है कि जो अब तक 2 दिसंबर को तारीख बताई जा रही थी कि 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ समारोह मुंबई में हो सकता है हमारा सरकार की, लेकिन अब चूंकि इन तमाम जो पेचीदगी फंस रही है उसके वजह से ये माना जा रहा है कि अब 5 दिसंबर को बड़े पैमाने पर मुंबई के आजाद मैदान में वो भी जगह निश्चित कर लिया गया है। मुंबई के आजाद मैदान बड़ा मैदान है, वहाँ पे काफी जगह होती है, मंत्रालय के आसपास का इलाका कहा जाता है। उस इलाके में उसी आजाद मैदान में बड़े भव्य पैमाने पर एक शपथ समारोह हो सकता है। अभिषेक,